इस औरत का नाम मरीसा होता है। ये अपने बेटे जिसका नाम टाय है उसके लिए माँ और बाप का रोल प्ले करती है। उसने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दी थी, जिसकी वजह से उसने दिनों रात मेहनत करना शुरू कर दी ताकि टाय एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। वो एक होटल में एज अ वेट्रेस जॉब करती थी जो कि मैनहट्टन में था। उस होटल में अमीर और फेमस लोग ही आया करते थे। इवन मरीसा सिर्फ एक वेट्रेस ही थी, लेकिन वो अपना काम पूरे दिल से करती थी और कभी किसी चीज के रिगार्डिंग शिकायत नहीं करती थी। उसके हार्ड वर्क और डिसिप्लिन की वजह से उसके सीनियर्स अक्सर उसे कॉम्प्लीमेंट किया करते थे। एक दिन उसी होटल में दो बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आते हैं और उसमें से एक तो पार्लियामेंट का मेंबर क्रिस्टोफर मार्शल होता है। उस वक्त क्रिस सेनेटर बनने के लिए कैंपेन चला रहा था और सारी कॉन्फ्रेंसेस के लिए उसने वही होटल चूज किया था। जबकि वीआईपी नंबर 2 एक औरत थी जिसका नाम कैरोलीन है, जो कि सोशल मीडिया पे काफी फेमस होती है। जब कैरोलीन मरीसा को डेडिकेटेडली काम करती देखती है तो वो मरीसा को उसकी ड्यूटीज के अलावा भी काम देती है, जैसे कि बाजार से कुछ चीजें खरीदना या कपड़े वगैरह वॉश करना। एक दिन मरीसा काफी जल्दी में होती है क्योंकि मरीसा का बेटा टाय उसकी स्कूल में स्पीच थी और उधर से कैरोलीन कपड़े आयरन करने का कहती है। अब मरीसा वो काम अपनी दोस्त के जिम्मे लगा के फौरन वहां से निकलती है और स्कूल पहुंच जाती है। अब टाय स्पीच देने ही लगता है, लेकिन वो नर्वसनेस की वजह से हकलाता है, जिससे बाकी बच्चे उस पर हंसते हैं और वो फौरन स्टेज छोड़ के वापस चला जाता है। अब मरीसा भी इसके पास जाती है और उसे बताती है कि अक्सर नर्वसनेस की वजह से ऐसा हो जाता है, लेकिन तुम्हें इससे अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट नहीं करना चाहिए। और वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक गिफ्ट भी देती है। फिर मरीसा उसको अपने साथ होटल ले आती है और वो उसको अपने को-वर्कर के साथ छोड़ देती है। इधर कैरोलीन उसे कुछ कपड़े बुटीक को रिटर्न करने के लिए कहती है और वो उस टास्क पे भी हाँ बोल देती है, जैसे कि वो पहले टास्क पे बोला करती थी। अब मरीसा और उसकी दोस्त अंदर तो जाते हैं, लेकिन उसकी दोस्त स्टेफनी महंगी महंगी चीजों को काफी भरी नजरों से देखती है। उसने कैरोलीन का सबसे महंगा ड्रेस निकाला और मरीसा को ट्राई करने के लिए कहती है। वो उसको काफी इंसिस्ट करती है। इधर टायर बोर हो रहा था और वो पार्क में वॉक करने के लिए जाता है। जब वो एलिवेटर में होता है तो उसका इंटरेक्शन क्रिस के साथ होता है, जो कि काफी हैरान था टाई की इंटेलिजेंस देखकर। और क्रिस टाई को पार्क में आने के लिए भी इनवाइट करता है, जिस पे टाई कहता है कि मुझे काफी खुशी होगी आपके साथ जाते हुए, लेकिन मुझे पहले अपनी मदर से पूछना पड़ेगा। इधर स्टेफनी मरीसा को फाइनली ड्रेस ट्राई करने के लिए मना ही लेती है। उतनी ही देर में क्रिस और टाई वहां आते हैं। क्रिस उसको देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो उस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी। मरीसा का कैरोलीन बनने का ड्रामा उसकी मजबूरी बन गया था। अब ये तीनों पार्क में वॉक कर रहे होते हैं कि तभी मरीसा क्रिस को टाय को साथ लेके जाने के लिए थैंक्स बोलती है। अब टाय और क्रिस की भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। क्रिस उसे हमेशा नर्वसनेस को खत्म करने की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता रहता था, जिससे टाय को फाइनली स्पीच देने का एग्जैक्ट तरीका पता चल गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस मरीसा और टाय को पेंगुइन स्पोर्ट पे लेके जाता है। वो वहाँ काफी अच्छा टाइम गुजार ही रहे होते हैं कि तभी वो मरीसा को एक इवेंट पे आने के लिए इनवाइट करता है। मरीसा जो कि सब कुछ सच बताना चाहती थी, वो क्रिस का इनविटेशन रिजेक्ट कर देती है। वो ये चीज काफी अच्छे से समझ गई थी कि वो तो बस एक वेट्रेस ही है और फौरन अपनी जॉब पे वापस चली जाती है। वापस आके मरीसा सबसे पहले वो एक्सपेंसिव कपड़े उतारती है, क्योंकि अगर कैरोलीन ने उसे उसके कपड़ों के साथ देख लिया तो वो फायर भी हो सकती थी। अब ऑलमोस्ट चेंज वो कर ही लेती है कि तभी उधर से मैनेजर आती है और वो बताती है कि तुम्हें बॉस बुला रहे हैं, जिसपे वो ऑनशियस होकर चली जाती है। उसका बॉस उसे कहता है कि 6 वीक की ट्रेनिंग के बाद तुम असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगी। और ये भी कहता है कि जिंदगी जब एक रास्ता बंद करती है तो दूसरा रास्ता खोल भी देती है। टर्न्स आउट कि मरीसा की दोस्त ने बगैर उससे पूछे उसके लिए असिस्टेंट मैनेजर का फॉर्म फिल कर दिया था। लेकिन मरीसा कहती है कि शायद मुझसे इतनी बड़ी डेजिग्नेशन ना संभाली जाए, जिसपे स्टेफनी से अपॉर्चुनिटी हाथ से ना जाने का कहती है। इधर क्रिस, जो कि मरीसा के प्यार में पूरी तरह गिर चुका था, वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि उसे लंच पे मेरे रूम में इनवाइट करो। अगले दिन मरीसा क्रिस के साथ हेडलाइंस में आ चुकी थी। वो काफी डरी हुई थी कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा और मुझे खुद ही क्रिस को सब कुछ पहले ही बताना पड़ेगा, जिसपे स्टेफनी उससे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, बस तुम रिलैक्स रहो। अब क्रिस का असिस्टेंट कैरोलीन के रूम में जाके उसको इनविटेशन दे देता है, जिसपे कैरोलीन काफी खुश नजर आती है। असल में वो इस चांस को अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहती थी और वो तैयार होकर क्रिस के रूम में जाती है। वो ये सब देख के काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये तो वो लड़की नहीं है और वो काफी कंफ्यूज भी नजर आता है। फिर मरीसा उधर क्रिस और कैरोलीन को देख के काफी टेंस हो जाती है और वो उनके सामने नहीं आती। इनफैक्ट वो किसी न किसी रीजन से अपना मुंह छुपा लेती है। फिर वो लोग साथ में लंच करते हैं। उसके जाने के बाद क्रिस अपने असिस्टेंट को कहता है कि ये तो वो लड़की नहीं है।
वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि उसकी नज़र मेलिसा पे पड़ती है, जो कि फेक कैरोलीन थी। क्रिस मेलिसा के पास जाके सुसाइड इंसिडेंट के बारे में बात करने ही लगता है, लेकिन मेलिसा उसे अवॉइड करती है और कहती है कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। क्रिस उसके लिए दिल में भारी जज्बात रखते हुए उसे बताना चाहता था कि वो उसे कितना प्यार करता है। वो अपने असिस्टेंट जेरी को कहता है कि मैं आपसे सिर्फ वही इवेंट अटेंड करूंगा जहां पे मेलिसा होगी। इस बात पे जेरी लोएनल के पास जाता है, उसे जाके हेल्प मांगता है। अब लोएनल सब जानता था। वो मेलिसा को चैरिटी इवेंट का इनविटेशन देकर कहता है कि तुम उधर जाओ और क्रिस के साथ जाके सब कुछ खत्म कर लो। मेलिसा अपनी फ्रेंड से भी मशवरा करती है, जिसपे उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम क्रिस के साथ अपना रिलेशन एंड कर लो, क्योंकि वो चाहते थे कि मेलिसा सिर्फ अपनी प्रमोशन पे फोकस करे। वो उसको उस चैरिटी इवेंट के लिए भी तैयार करते हैं। क्रिस मेलिसा को वहां देख के काफी खुश हो जाता है कि फाइनली उसने क्रिस का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। क्रिस उसके साथ रोमांटिक डांस कर रहा होता है। अब मेलिसा जब अपनी असलियत बताने ही वाली होती है, तभी क्रिस को उसके गेस्ट बुला लेते हैं। फिर तभी वहाँ पे कैरोलीन आती है और वो मेलिसा और क्रिस को साथ देखकर काफी जेलस होती है। वो मेलिसा को कहती है कि तुम अब एक्सपोज होने के लिए तैयार हो जाओ, जिसपे मेलिसा वहां से जाने लगती है। इधर क्रिस जब रियलाइज करता है कि मेलिसा वहां से जा रही है, तो उसने मेलिसा को जाकर रोक लिया, और इससे पहले कि मेलिसा उसे अपने बारे में कुछ बताए, क्रिस उसे किस कर लेता है। वो रात साथ गुजारते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मेलिसा एक लेटर छोड़ती है और दबे पैर उस रूम से बाहर निकलती है। उसे बाहर निकलता देख कैरोलीन की नजर उस पर पड़ जाती है। कैरोलीन इस बात से काफी ऑफेंड हो जाती है, क्योंकि वो भी क्रिस को लाइक करती थी, और वो साथ साथ ये भी पता लगा लेती है कि मेलिसा ने उसकी आइडेंटिटी स्टॉल की थी। वो उसके बॉस से शिकायत करती है और कहती है कि उसको इस हरकत पे लाजमी फायर करें। इधर क्रिस भी निकल ही रहा होता है, और कैरोलीन, जो कि पहले ही उससे ऑफेंड थी, मौके का फायदा उठाकर मेलिसा को एक्सपोज कर देती है। क्रिस से झूठ के सामने आने पर काफी उदास हो जाता है और मेलिसा को उसका बॉस फायर कर देता है। अब जब मेलिसा फायर हो चुकी थी, तो लोएनल उसे इस मौके पे कुछ एडवाइस देता है और कहता है कि जिंदगी में हमेशा अपने हालात और अपने आप को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और कभी भी फेक नहीं करना चाहिए। यू आर परफेक्ट द वे यू आर। और ये बात कह के वो वहां से चला जाता है। फिर मेलिसा भी वहां से चली जाती है। अब वो काफी दुखी थी, क्योंकि उसकी इंटेंशन क्रिस को हर्ट करना नहीं थी। इनफैक्ट वो तो क्रिस को सब कुछ बताना चाहती थी। घर वापस आने पर उसकी मदर उसे कहती है कि तुम एक मामूली वेट्रेस हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी शादी एक सेनेटर के साथ होगी। ये सिर्फ ख्वाब है, और फूड और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स क्लियर करने के लिए ख्वाब नहीं पैसे लगते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि तुम अपना फोकस अपने काम पे रखो। तब से मीडिया मेलिसा के पीछे था, और वो क्रिस और उसके रिलेशन के बारे में उससे रोज क्वेश्चन करते थे, जिससे मेलिसा और भी दुखी हो जाती थी। इधर क्रिस ने न्यूज रिपोर्टर्स को बुला के बताया कि वो और मेलिसा सिर्फ दोस्त थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इसके बाद क्रिस अपनी सेनेटर बनने की कैंपेन पे मजीद फोकस करने लगता है। इधर मेलिसा ने एक नई होटल में काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन टाई ने मेलिसा को उस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया जो कि क्रिस रख रहा था उसी होटल में जहां मेलिसा पहले काम करती थी, जिसपे मेलिसा का रिएक्शन काफी कोल्ड था। टाई स्कूल का बहाना लगाकर उसी कॉन्फ्रेंस में चले जाता है। उधर टाई क्रिस को कहता है कि मेरी मदर की गलती है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, लेकिन परफेक्ट तो सिर्फ गॉड ही है, और हम सारे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं। और वो मेलिसा को सेकंड चांस देने का कहता है, जिससे क्रिस का दिल काफी हल्का हो जाता है। अब टाई क्रिस को उधर ले जाता है जहाँ मेलिसा काम कर रही थी। मेलिसा क्रिस को देखे काफी एस्टॉनिश हो जाती है। वो मेलिसा को एहसास दिलवाता है कि मैं अभी भी तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे मैं पहले किया करता था, जिसपे सारे काफी खुश नजर आते हैं। एक साल बाद क्रिस सेनेटर बन जाता है और मेलिसा होटल की मैनेजर बन जाती है, और दोनों काफी मजेदार लाइफ गुजारते हैं। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जो कि स्टीवन क्लार्क गवर्नर न्यूयॉर्क का बेटा होते हुए भी एनी नामी वेट्रेस से शादी करता है 1959 में।